अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मटन बोनलेस कढ़ाई जो बहुत ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होगी। बनाना बेहद आसान है। इसको हम डिफरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार करेंगे। खाने वाले उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। परफेक्ट मटन बोनलेस कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप ऑयल। अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 अदद प्याज बारीक काट कर। ये बड़े साइज़ के प्याज थे। ये डालकर इनको हमने मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेना है, इतना कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए। अब यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो इसको मज़ीद थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब इसमें परफेक्ट कलर आ गया है, इसमें हम डाल देंगे मटन। यहाँ पर मटन मैंने 1 किलो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था और यहाँ पर मैंने हड्डी का इस्तेमाल नहीं किया, बोनलेस मटन है। ये डालकर इसके अंदर जायके के हिसाब से तकरीबन 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक डालकर अब हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। नमक डालने से ये होगा कि इसमें अंदर तक नमक का फ्लेवर चला जाएगा और ये अंदर से फीका नहीं रहेगा। अब ये तमाम मटन को हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। अब इस पॉइंट पर डाल देंगे 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। ये डालने से ये होगा कि जो मटन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब ये डालकर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। 2 चम्मच डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब इसके अंदर 2 अदद टमाटर डाल देंगे। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद ये होगा कि टमाटर का पानी निकलेगा और मटन का पानी, तो इस पानी को हमने यहाँ पर ड्राई कर लेना है तेज़ आंच पर, क्योंकि जब हम गोश्त पकाते हैं तो गोश्त अपना पानी छोड़ता है। यहाँ पर 2 मिनट लगे हैं, टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही आधी चम्मच आएगी पिसी हुई लाल मिर्च और 1.5 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब ये तमाम मसाले मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम इतना पकाएंगे कि मसाले अच्छे से मटन के साथ मिक्स हो जाएं। अब इसको हमने यहाँ पर इतना भून लेना है कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसमें से ऑयल अलहदा हो जाए। ये मटन बोनलेस कढ़ाई इतनी टेस्टी बनती है, इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार किया है। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप वाकई में ही कहेंगे कि ये मटन बोनलेस कढ़ाई वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब इसको हमने कढ़ाई में बनाना है, तो तकरीबन हमने इसमें 3 गिलास डाल दिए हैं पानी। इसको मिक्स करके पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो आंच पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर दरमियान में मैंने बार बार चेक कर लिया था, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसको तकरीबन पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं और दरमियान में इसको मैंने चेक कर लिया था। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे दही। इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर दही डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तेज़ आंच पर इसको इतना पकाएंगे कि यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन जाए और दही का जो पानी निकलेगा वो ड्राई हो जाए। अच्छा, दही डालने से इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, दानेदार सी। आप मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से एक बार बोनलेस कढ़ाई बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। अब अच्छी सी खुशबू के लिए गरम मसाला आधी चम्मच डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप माशाल्लाह से बोनलेस कढ़ाई की फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इसको नान, रोटी, चपाती के साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। आप इसको अगर दावत में बनाएंगे तो आपकी दावत को लग जाएंगे 4 चाँद। मेहमान एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर। इस तरह से डालकर आप इसको बाउल में सर्व कर लेंगे। दोबारा से बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया डालकर हम इसको सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार बनी थी। इसके साथ ही अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।